कहानियां अक्सर अपने नाम से लोगों को इतना आइडिया दे ही देती हैं, जिससे उस पूरी कहानी में क्या है इस बात का अंदाजा लग सकता है। हमारी कहानी किंग थॉर से कॉस्मिक थॉर और प्रे नाम तक आ गई, और इस कहानी को प्रे नाम से बुलाया जाना कोई गलत नहीं होगा। प्रे का मतलब ही होता है धोखा देना, शिकार करना, ठगना। और अगर ये सभी नाम डोनाल्ड ब्लेक के पर्सपेक्टिव से देखे जाएं, तो आप समझ पाएंगे कि इस कहानी को प्रे नाम क्यों दिया गया। डोनाल्ड ब्लेक को अभी तक यही लगता था कि वो कोई असली का इंसान था, लेकिन उसे तो खुद ओडेन ने अपने बेटे थॉर को सही राह पर लाने के लिए बनाया था। और जब उसे अपनी यादें, अपना बीता कल सब एक छलावा पता चला, तो उसे अपने साथ ऐसा लगा कि जैसे उसे ठगा गया है। ओडेन ने उसका इस्तेमाल किया है। ब्लेक जब नोवेयर में इतने लंबे समय तक फंस गया था, उसने थॉर को आवाजें दी, उसे बुलाया ताकि वो उसे नोवेयर से वापस निकाल सके और उसे रियल वर्ल्ड में आने दे। पर थॉर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस वजह से ब्लेक को यही लगा कि उसे थॉर ने धोखा दिया है। पर ब्लेक ये नहीं जानता था कि रियल वर्ल्ड में उस वक्त थॉर अनवर्दी हो गया था, और वॉर ऑफ रियल्म की घटना की वजह से थॉर का ध्यान ब्लेक पर नहीं जा पाया। और अब बात करते हैं प्रे के उस नाम पर जिसमें प्रे का मतलब शिकार करना होता है। तो आप ये जान ही गए होंगे कि ब्लेक अब शिकार पर निकला है। थॉर ने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए ब्लेक से जब अपनी जगह बदली, तब ब्लेक उस नोवेयर से आजाद हो गया। उसने उस स्टिक को वहीं पर तोड़ दिया, जिसकी मदद से थॉर उस जगह से वापस ना आ पाए। ब्लेक ने एसगार्ड में आते ही सबसे पहले एसगार्डियंस को खत्म करना शुरू किया। बीटा रे बिल से उसकी पावर्स छीन ली, लेडी सिफ और वॉलस्टेक को किसी और दुनिया में भेज दिया, और अब वो जेन फोस्टर के पास मिलने के लिए आया है। ब्लेक खाना खाते हुए कह रहा है, एक अरसा बीत गया तुमसे मिले हुए जेन। मैं कितने लंबे समय के बाद मैं बना हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे शरीर में आग दौड़ रही है। एक अलग सी ऊर्जा मेरी बॉडी में बनती हुई नजर आ रही है। खैर, मेरी ये सब बकवास छोड़ो, तुम मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। इतने लंबे समय तक तुमने क्या किया? जेन ब्लेक को इस तरह से देखकर हैरान थी, क्योंकि ब्लेक उससे इतने दिनों बाद मिल रहा था, और ऊपर से उसका अजीब बिहेव भी उसको कुछ चौंका रहा था। जेन ने कहा, ब्लेक तुम्हें क्या हुआ है? तुम काफी बदले बदले से लग रहे हो। और थॉर कहाँ है? मैंने जब उसे पिछली बार देखा था तब वो एक राजा बनने वाला था, और उसके बाद उसकी कोई खबर ही नहीं। जिस पर ब्लेक ने कहा, राजा? हाँ, वो एक राजा भी बना, और शायद उसके सर पर ताज कुछ फिट नहीं बैठा। हो सकता है उसे कुछ गलतियां हुई हों, जिसके नतीजे में मैं यहाँ पर हूँ। जेन ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो बस तुम इतने लंबे समय के बाद मिले तो मुझे कुछ अजीब लगा, पर मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम अपनी बातें मुझे बता सकते हो। ब्लेक ने कहा, ये पहले की बात हुआ करती थी, जब मैं और थॉर सेम मेमोरीज शेयर किया करते थे। तब कुछ ऐसा था जैसे एक ही इंसान दो शरीर में रह रहा हो, पर अब मेरी उन यादों में एक छेद सा हो गया है। मेरी यादों में से कुछ हिस्सा है जो मिसिंग है, और इसी बात ने मुझे थोड़ा डरा सा दिया है, क्योंकि मेरा और थॉर का कनेक्शन कुछ टूट सा गया है। इधर थॉर उस जगह से जाने के लिए अपने म्योल्यूर को बार बार पटक रहा था, लेकिन वहां बस हर बार थंडर ब्लास्ट के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। थॉर परेशान था, क्योंकि वो अपनी जगह ही नहीं बदल पा रहा था। थॉर ओडेन से मदद मांगता है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं था, बल्कि थॉर के थंडर ब्लास्ट की वजह से उस जगह पर बहुत सारे गड्ढे हो चुके थे। थॉर कहता है, होगन, मोनिन, सिफ, तुम सब कहाँ हो? मेरी कोई मदद करो, मुझे घर जाना है। थॉर की ये हालत सच में देखने लायक थी। थॉर ने शायद इतना हेल्पलेस कभी भी फील ही नहीं किया था। वो बस उस वॉइड में फंसकर रह गया था। लेकिन तभी कोई थॉर को आवाज देता है, जो थॉर से कहता है, तुम्हें इस तरह से बेसहारा देखकर मुझे सच में काफी अच्छा लग रहा है। ये रेटाटॉस्क था, जो कि वर्ल्ड ट्री की टहनियों पर रहा करता था। थॉर ने रेटाटॉस्क को देखकर कहा, तुम यहाँ हो? मुझे तो लगा वॉर ऑफ रियल्म के बाद तुम भी मिडगार्ड पर चले गए होगे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम या तो मेरी आवाजों को बाहर की दुनिया में मेरे दोस्तों तक पहुँचा दो, नहीं तो मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बता दो। तब रेटाटॉस्क ने कहा, तुमने शायद मेरी बातों को सुना नहीं। मुझे तुम्हें यहाँ ऐसे फंसा हुआ और तड़पता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? वैसे अगर मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहूँ और तुम्हारी बातों को मैं एसगार्ड तक पहुँचाना भी चाहूँ, तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारा एसगार्ड तो एकदम खाली हो चुका है। इधर ब्लड डायमेंशन में जहाँ लेडी सिफ और वॉलस्टैक थे, वहाँ वॉलस्टैक खाने में इतना मगन था कि वो सिफ की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। एक समय पर
थॉर ने इन ब्लड डायमेंशन में रहने वालों की मदद की थी। उसने यहाँ महीनों तक लड़ाइयाँ लड़ी ताकि वो इन लोगों को बचा सके, और जब इन लोगों को ये पता चला कि सिफ और वॉलस्ट्राइक थॉर के दोस्त हैं तो वो लोग इन लोगों की मदद करने के लिए राजी हो गए। लेडी सिफ वहाँ से बीटा रे बिल के रूम में आती है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था कि तभी बिल को होश आता है। बिल कहता है, नहीं प्लीज नहीं। बिल को अभी भी ब्लेक की हैवानियत साफ साफ फील हो रही थी। सिफ ने कहा, बिल खुद को संभालो, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। बिल ने कहा, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए सिफ, मुझे और स्ट्रांग होना चाहिए था, मुझे तुम लोगों को बचाना चाहिए था, पर मैं इसमें नाकामयाब रहा। सिफ ने कहा, नहीं बिल, ऐसा ना कहो, तुम खुद को इतना ब्लेम नहीं करो। ब्लेक के बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था, पर मैं उसके आने के बारे में जानती थी। इन सब में मेरी गलती है, दोष मेरा है। बिल, मुझे तुम्हारी जरूरत इसलिए नहीं है कि तुम मुझे बचाओ, बल्कि यहाँ हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। जिस पर बिल ने बेड से उठते हुए कहा, तुमने सही कहा सिफ, पर हमें यहाँ से जाना होगा और मैं जानता हूँ कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। हम यहाँ से लॉकजॉ की मदद से बाहर निकलेंगे। मैं और लॉकजॉ एक अच्छे दोस्त हैं, हम वॉर बाउंड हैं, वो मेरी मदद जरूर करेगा, पर लॉकजॉ किधर है? जिस पर थोरी ने कहा, उप्स, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, लॉकजॉ यहाँ पर नहीं है। उसने मुझे बताया था कि उसके किसी दोस्त को उसकी जरूरत है, इसलिए वो उसके पास जा रहा है। इधर उस रेस्टोरेंट में ब्लेक अभी भी जेन से कह रहा है, तुम एक अच्छी सर्जन हुआ करती थी, तो तुम इस वक्त मॉर के साथ क्या कर रही हो? आई मीन तुम उस मुर्दा घर में क्या कर रही हो? जिस पर जेन ने कहा, हाँ वो जगह भी सही है, मरे हुए लोगों को उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाना। मेरी भी लाइफ थोड़ा सा बदल सी गई है। अब जिन्होंने मेरी वैल्करी सीरीज को देखा होगा तो वो ये बात जानते होंगे कि जेन फोस्टर अब नई वैल्करी बन चुकी है और वो मोर के पास काम करने के लिए कैसे पहुंची है। तो जिन्होंने मेरी उस सीरीज को नहीं देखा है तो वो लोग इस वीडियो के बाद उस सीरीज को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वैल्करी सीरीज का लिंक कॉस्मिक किंग थॉर और किंग इन ब्लैक के इवेंट से सीधा जुड़ने वाला है। इसलिए जरा सी भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो उस इवेंट को जरूर देख लेना। तब ब्लेक कहता है, वैसे बदला तो बहुत कुछ है, खैर मैं यहाँ कुछ दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही पुराने दोस्तों को। तुम्हें पता है कि ओडेन कहाँ पर मिलेगा? मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। जेन ने कहा, ओ गॉड ओडेन, मेरी और उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। मैं जब थॉर थी तब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। ब्लेक जेन के मुंह से ये जानकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम क्या थी? जेन ने कहा, ब्लेक तुमने तो बहुत कुछ मिस कर दिया। तुम्हारा थॉर से कनेक्शन कब टूटा था जो तुम्हें कुछ भी नहीं याद? मैं थॉर बनी, मैंगॉक से लड़ी, उसने पूरे असगार्ड को तबाह कर दिया था। फिर थॉर और मैंने मिलकर उसको हराया, बड़ी मुश्किल से वो हारा था। मैंने मेरा कैंसर ठीक किया और मैं तो मर भी गई थी, लेकिन ओडेन की वजह से मैं वापस आ गई और मैंने कुछ नई जिम्मेदारियों को संभाला। जेन के मुंह से थॉर और ओडेन की बातें सुनकर ब्लेक का दिमाग एकदम खराब हो चुका था। उसने वहीं पर रखा चाकू जेन के हाथ में घुसेड़ते हुए कहा, बस अब और नहीं। और ब्लेक ने जेन के अंदर से थॉर की पावर का अंश भी खींच लिया। खैर ये चाकू वाली बात और जेन के अंदर से थॉर की पावर्स के अंश को खींचने वाली बात बस ब्लेक की एक सोच का हिस्सा भर था। जेन ने कहा, डोनाल्ड तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना चुप क्यों हो? जिस पर ब्लेक ने वहां से जाते हुए कहा, कुछ नहीं जेन, मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ा काम से जाना है, हम फिर से मिलेंगे। लेकिन हाँ, तुम उस मॉर्ग को छोड़ दो, वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्लेक वहां से जाते हुए सोच रहा है, मुझे माफ कर देना जेन, लेकिन तुमसे मिलना मेरे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि तुमने एक वक्त में मुझसे प्यार किया था, ना कि उससे। इधर जेन वापस से अपनी ड्यूटी पर आ चुकी थी तो रूडी ने कहा, जेन तुम इतने समय तक कहां पर थी? मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर जेन ने कहा, मुझे माफ कर देना रूडी, मैं एक पुराने दोस्त के पास मिलने के लिए गई थी। खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे इतनी जल्दी आने को क्यों कहा? जिस पर रूडी ने कहा, मुझे तुम्हें एक लाश दिखानी थी। आज से पहले मैंने ऐसी किसी लाश को नहीं देखा था, इसकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम में से ही एक है। रूडी ये बात जानता है कि जीन एक वैल्करी है। तब रूडी उस लाश को जेन के सामने खोलते हुए कहता है, इसका पूरा शरीर जल चुका है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसका नाम जानने में। तुम इसे जानती होगी, इसका नाम रॉजर रेड नॉर्वेल है।
जेन इस नाम को जानती थी, पर जेन को उस बॉडी का इतना बुरा हाल देखकर वॉमिट आ जाती है। वो वहां से भागते हुए वॉशरूम जाती है। जेन कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने नॉर्वेल को मार डाला। ये बहुत पुरानी बात है, मुझसे भी पहले एक और बंदा था जो ओडेनसन के अलावा थॉर बन चुका था। ये एकदम पागलपन है, कहीं इसके पीछे ब्लेक तो नहीं, और अगर वो थॉर के पीछे है तो। इतना कहकर जेन ने अपने ऊपर देखा तो उसने देखा कि जेन के ऊपर मौत मंडरा रही है। क्योंकि जेन एक वैल्करी है तो वो किसी की भी मौत को देख सकती है, और अब जब जेन के ऊपर मौत है तब इसका मतलब साफ था कि जेन और उन सभी की जान खतरे में है जो कभी थॉर बन चुके हैं। इधर कहीं दूर जंगल में थंडरिंग गरज रही है। ब्लेक अपनी कुल्हाड़ी से लड़ते हुए बोल रहा है, कम ऑन, तुम मेरा सामना करो। कायर, तुम कहां पर छुपे हुए हो? मैं तुमसे नहीं डरता हूं। जिस पर कोई कहता है, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। और हाँ, मैं तुमसे छिप नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा शिकार कर रहा हूँ। इतना कहकर ब्लेक पर एक और थंडर स्ट्राइक आकर गिरती है। तब हम देखते हैं थ्रॉग और लॉकजॉ को, जो कि ब्लेक से लड़ रहे हैं। तो क्या अब ब्लेक सभी यूनिवर्स में घूमकर थॉर का खात्मा करना चाह रहा है, या वो बस सभी थॉर्स जो किसी भी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं उन्हें मारना चाहता है? ये चीज तो हमें आगे आने वाली कहानियों में ही पता चल पाएगी, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग अगर वैल्करी की स्टोरी को मिस नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, वहाँ पर आप क्लिक करके उस स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।